नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 129। अभी तक आपने सुना राम जी की सुग्रीव से मैत्री तथा वाली का वध। अब कथा आगे। आज की कथा होगी हनुमान जी के द्वारा सीता जी का खबर लाना। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। मार्कंडे जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ माल्यवान पर्वत पर रहते थे। सुग्रीव ने उनकी रक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया था। एक दिन भगवान राम लक्ष्मण से बोले, जरा किष्किंधा में जाकर पता तो लगाओ कि सुग्रीव कर क्या रहा है। तब लक्ष्मण जी किष्किंधा की ओर चल दिए। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा, लक्ष्मण, मैंने सब दिशाओं में सुशिक्षित वानर पठाए हैं। 5 रात में उनके लौटने का समय पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप श्री रामचंद्र जी के साथ बहुत ही प्रिय समाचार सुनेंगे। लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए। सुग्रीव को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के पास आ गए। समय पूरा होने पर हनुमान आदि ने वहां आकर श्री राम, सुग्रीव तथा लक्ष्मण को प्रणाम किया तथा हनुमान ने कहा, राम जी, मैं आपको प्रिय समाचार सुनाता हूं। मैंने जानकी जी का दर्शन किया है। दक्षिण दिशा में जाते हुए हमें एक पर्वत शिखर के समान विशालकाय घोर रूपधारी भयंकर पक्षी हमारे सामने प्रकट हुआ। उसने हम लोगों के पास आकर पूछा कि तुम लोग कौन हो और जटायु की बातें कैसे कर रहे हो। मैं उसका बड़ा भाई संपाति हूं। मुझे अपने भाई को देखे हुए बहुत दिन हो गया है, अतः उसके संबंध में जानना चाहता हूं। तब हमने जटायु की मृत्यु और आपके संकट का समाचार संक्षेप में सुना दिया। यह सुनकर उसने कहा, रावण को मैं जानता हूं। उसकी मायापुरी लंका भी मेरी देखी हुई है। वह समुद्र के उस पार त्रिकूटगिरी की कंदरा में बसी है। विदेह कुमारी सीता वही होगी, इसमें तनिक भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी बात सुनकर तब मैंने अपने पिता वायु के स्वरूप में प्रवेश करके 100 योजन विस्तृत समुद्र लांघ गया। लंका में पहुंचकर मैंने सीता जी के दर्शन किए। उनके पास जाकर कहा, देवी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत एक वानर हूं। आपके दर्शन के लिए आकाश मार्ग से यहाँ आया हूं। दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण सकुशल हैं। वानर राज सुग्रीव इस समय उनके रक्षक हैं। उन सब ने आपका कुशल समाचार पूछा है। अब थोड़े ही दिनों में वानरों की सेना का साथ लेकर आपके स्वामी यहाँ पधारने वाले हैं। सीता जी थोड़ी देर तक विचार करके बोली, हे हनुमान, अब तुम भगवान राम के पास जाओ। अपनी पहचान के लिए वह एक मणि दी तथा एक कथा भी सुनाई। इस प्रकार सीता जी का संदेश अपने हृदय में धारण करके मैंने लंकापुरी जलाई और फिर आपकी सेवा में चला आया। यह प्रिय समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की बड़ी प्रशंसा की। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवायता दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।